नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो भैया जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 22 तारीख थी, 22 मार्च को प्लांट टेस्टिंग का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन आया साथियों वो भी हम अभी देखेंगे, सब मैंने लिख के रखा है इसमें ठीक है। अब भैया बात आती है कि जो अपना 26 तारीख को का पेपर है, लाइनमैन का पेपर है, तो उसका सिलेबस क्या है आप सभी ने देख लिया है, कैसा रहेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें भी मैंने ये सब लिख के रखा साथियों। क्योंकि जो साथियों कल जो पेपर हुआ अपना 22 मार्च को प्लांट असिस्टेंट का, तो कैसा हुआ क्या हुआ वो पूरा का पूरा अभी इसमें जानेंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों, बात करता हूँ, मैं कल पेपर देने मैं खुद भी गया था, तो वहाँ पे देखा, मतलब पेपर भी का रिव्यू भी इसमें डाला था, कैसे क्वेश्चन आए थे, और आज तो पूरा ही आपकी इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो जब साथियों देखा कि उसमें 40 नंबर का आप सभी को पता था कि नॉन टेक आने वाला है और 60 नंबर का टेक्निकल आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 40 नंबर में उन्होंने स्पष्ट दे दिया कि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत, हिस्ट्री, ये सब मतलब उसमें साथियों 10 नंबर का ये था, और फिर संविधान पर्यावरण ये 10 नंबर का था, ठीक है। और वहाँ लिखा था कि ये सब आपको सिर्फ 10वीं बेस पे दिया जाएगा करके ऊपर में लिखा हुआ है। और MPG का था, करंट था, और अपना साथियों 10 नंबर में, और 10 नंबर की रीजनिंग और मैथ्स, मतलब 10 नंबर में ही 5 रीजनिंग थी, 5 मैथ्स थी, है ना। तो रीजनिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, और वो जो रीना यहाँ बैठी, मीना यहाँ बैठी है, तो उसका छठा स्थान है, तो वो वहाँ से कितने स्थान में बैठी होगी, इस टाइप के थे। और जो मैथ्स में क्वेश्चन थे साथियों अपने, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, मैंने खुद दिया एग्जाम, बता रहा हूँ, औसत का था, प्रतिशत का था, और नंबर सिस्टम से, ऐसा मतलब 4 से 5 क्वेश्चन बस, ठीक है। ये हो गए, मैंने 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, ठीक है। तो अभी आपका देखिए जो लाइनमैन का सिलेबस क्या रहेगा उसके हिसाब से भी आपको बताता हूँ, ठीक है। MP के साथ ही 3-4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर थे, और पर्यावरण था। लेकिन जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडिया हिस्ट्री है, भारत में, और जो संविधान है साथियों, और जो पर्यावरण, तो ये क्वेश्चन मतलब टफ थे का मतलब साथियों, भैया वो पहली बात तो कहाँ कहाँ से पढ़ना वही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत बड़ा, छोटा सा तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे साथियों ये अधिकतर बंदों से नहीं बने, तुक्के ही मारा गया है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने पेपर दिया वहाँ पे, तो रीजनिंग मैथ्स तो बनी, क्योंकि ठीक ठाक थी, वो बन जाएगी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है बन जाएगा, तो वो तो कर लिया होगा। और जो पर्यावरण में भी 1 से 2 क्वेश्चन बनाया होगा जिस लोगों ने, तो बनाया होगा, ठीक है। अब भैया देखो बात करते हैं हम 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो पेपर आया था भैया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, प्लांट असिस्टेंट का, तो वो पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा पेपर था। इससे सरल पेपर मैंने आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि उसमें जो 60 क्वेश्चन थे साथियों, अब जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी करके गया है, तो उसके लिए वो पूरे 60 के 60 क्वेश्चन को लगा के तो पूरे ही आए हैं। मतलब वो 60 क्वेश्चन को इजीली हल कर सकता था, उसमें ऐसा कोई एकदम बड़ा कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल नहीं था जिसका आंसर ना आए। और टाइम भी इतना अच्छा था कि भैया बहुत मतलब कम टाइम में एग्जाम बन गया था, ठीक है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन थे उसमें, शुद्ध रजिस्टिव सर्किट का में पावर फैक्टर क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है साथियों, इकाई होता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल ओम के नियम पे 3 से 4 क्वेश्चन थे कि देखिए रेजिस्टेंस दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, धारा निकालना है, ठीक है। AC थ्योरी से क्वेश्चन था, R दिया है, L दिया है, Z निकालना है ना। एक था कि रो मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालना था, तो रो बराबर R ये अपान के L होता है। तो उसमें दिया था कि वो 5 एम्पियर की करंट दिया था, ऐसा एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम प्रतिरोध दिया था, 30 साथियों 30 क्या था उसमें, 30 मतलब ये 30 था, मतलब मीटर का स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, और यल का था 10 था, तो ऐसा मतलब ये 15 ओम मीटर उसका आंसर आ रहा था, है ना। तो ये तो क्वेश्चन थे उसमें, तो मतलब इस बेस पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी होती है, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा करंट। हाँ, और एक था साथियों P बराबर पावर बराबर का तो VI होता है, तो V दिया था 440, I दिया था साथियों 220 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा भी उसमें, हाँ ये क्वेश्चन था, देखिए साथियों P बराबर होता है VI, तो 440 वोल्ट, 440 वाट दिया था, 220 वोल्ट दिया था, तो अपने को I निकालना था, तो 2 एम्पीयर उसका आंसर रहा, ठीक है। मॉस्फेट के टर्मिनल पूछ लिए साथियों, ड्रेन गेट सोर्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब जो क्वेश्चन थे साथियों 60 जो नंबर का था बहुत अच्छा था, उसमें बस 5 से 6 क्वेश्चन थे ऐसे जो बोलना चाहिए कि आपको एक फंसाने लायक थे, मतलब आपका जो IQ टेस्ट हो रहा था उसमें कि आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 55 क्वेश्चन तो 100% बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जो आप 100% आप सही एकदम सही एक्यूरेट मार के आ सकते थे, ठीक है। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो मतलब हल्का सा घुमा के पूछ लिया था उसने, है ना, ठीक है।
तो घुमा के नहीं बोलना चाहिए, जिसने अगर ढंग से पढ़ के गया और जिसने डीप में अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा तो वो भी अच्छे से अच्छा ही क्वेश्चन उसको मार के आएगा और सही मार के आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा था डीसी मोटर में ग्राउलर का उपयोग क्यों करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट तथा अर्थ दोष को चेक करने के लिए करते हैं। वाइंडिंग का जो शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, उसको चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर और वी वक्र के बीच में संबंध क्या दर्शाता है। एक क्वेश्चन आता है लूमिनस किसका मात्रक है, लूमिनस प्लस का मात्रक है। लूमेन सेकेंड प्रति घन मीटर किसका मात्रक होता है, ये होता है लूमिनस एनर्जी डेंसिटी का मात्रक होता है। जिस भाई ने लगाया ये भी सही होगा। हाँ, आगे देखिए इसमें दिया हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग और स्लॉट को के बीच में संबंध मतलब पूछा था उसने। एपीटी ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से साथियों 3 से 4 क्वेश्चन थे। ड्रेन गेट सोर्स वाला एक था, मॉसफेट के टर्मिनल। एफईटी जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज की स्थिति कब बनती है, मतलब कथक और निष्कर्षण टाइप में था, वो थोड़ा पूछा था उसने वहाँ पे। ठीक है, फिर मेरा साथी अर्थिंग को मापने के लिए किस टेस्टर का उपयोग करते हैं, अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। घरों में जो वायरिंग होती है साथियों उसमें से मतलब जो वायरिंग ऐसी कौन सी वायरिंग है जिसको कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है करने मतलब स्थापित करने के लिए, तो कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग उसमें वो भी ऑप्शन था, वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर देखिए सर वायर ऑन रेजिस्टेंस बनाने के लिए किस प्रकार के तार का यूज़ किया जाता है, कॉपर था वहाँ पे, सोना था, चांदी था और एक नाइक्रोम था। अब देखिए आप ही बताइए क्या आंसर लगाऊँ, एक नाइक्रोम था, कॉपर था, चांदी था और सोना था, तो अब वहाँ पे आंसर क्या आएगा साथियों, कॉपर आएगा। ठीक है, ये निम्न में से एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ड्राई सेल ऑप्शन में था, ड्राई सेल आ जाएगा। सेकेंडरी सेल का क्या उदाहरण है, निकल कैडमियम बैटरी आती है साथियों, वो आपका आंसर आ जाएगा। प्राथमिक सेल की विशेषता है, वहाँ पे एक ऑप्शन था ये। एक साथियों सीआर ऑप्शन नहीं तो मतलब क्वेश्चन आती है प्राथमिक सेल की इनमें से विशेषता नहीं है या है, रुक जाइए, प्राथमिक सेल की क्या विशेषता है, आया था क्वेश्चन साथियों। ठीक है, ये नॉन रिचेबल होते हैं। ठीक है, इनका मतलब इसको हम तो क्या कर सकते, चार्जिंग नहीं कर सकते, जो प्राथमिक सेल होता है यूज एंड थ्रो होता है। एक क्वेश्चन था साथियों सीआरओ मतलब जो सीआरओ होता है डिजिटल सीआरओ की जगह हम साथियों क्वेश्चन था अभी जो हम सीआरओ जो यूज़ करते हैं, तो पहले क्या था एनालॉग सीआरओ थे, तो एनालॉग सीआरओ की जगह हम डिजिटल सीआरओ का यूज़ क्यों करते हैं, तो वहाँ पे था ताकि हमारा जो पावर कंजप्शन हो वो कम हो सके, उसके लिए वहाँ पे क्वेश्चन थे साथियों ना। क्वेश्चन इसमें और थे। हाँ, केबल की लंबाई को अगर दुगना कर दिया जाए तो धारिता पे क्या असर पड़ेगा, तो धारिता भी क्या होगी साथियों, दुगनी हो जाएगी। आगे था कि साथियों देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आर्मेचर से हमको आउटपुट मतलब आर्मेचर से डीसी मोटर में आर्मेचर से डीसी मशीन में क्वेश्चन था कि डीसी में मशीन में कि आर्मेचर में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक आर्मेचर में उत्पन्न हुई करंट को बाह्य परिपथ को हमको देना है, तो कम्यूटेटर का प्रयोग करेंगे या फिर कार्बन ब्रश का प्रयोग करेंगे। तो देखिए साथियों क्वेश्चन क्या था, आर्मेचर में उत्पन्न हुआ करंट को बाह्य परिपथ को अगर हमें देना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो ये कम्यूटेटर भी ऑप्शन में था और साथियों वहाँ पे ब्रश संयोजन भी था, और जो दो ऑप्शन थे वो तो अलग ही थे, तो ब्रश संयोजन उसका आंसर आना चाहिए सर, है ना, मतलब एक साथियों ट्रांसफार्मर की जो होती है टेप चेंजर, उसका आंसर आता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को मतलब वोल्टेज की जो मतलब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को चेंज करने के लिए टेप चेंजर का उपयोग करते हैं, जिससे वोल्टेज स्टेप तथा स्टेप डाउन होता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आता है पीएमएमसी परमानेंट मूविंग कॉइल का यूज़ काय में होता है, तो ओनली डीसी में होता है, आप सभी को पता होगा। और जो एमआई होता है, जो देखो कल क्वेश्चन आता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का यूज़ ओनली एसी में होता है, सॉरी ओनली डीसी में होता है। और एक क्वेश्चन आना चाहिए आता है कि एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन, जो एसी डीसी दोनों में होता है, और एमसी का एमआई ओनली डीसी में होता है। ठीक है, हाँ बैटरी की दक्षता को कौन प्रोवाइड करता है भैया, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस करता है, वो भी ऑप्शन में था। हाँ एक क्वेश्चन आता है भैया कि जो ईएमएफ होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो स्पीड पे निर्भर करता है। आप सभी ने देखा होगा जो ईएमएफ होता है ना, जो ईएमएफ पैदा होता है वो स्पीड पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है जी बराबर आपका 5Zn/60A होता है ना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल ओम के नियम के करंट निकालने के लिए, है ना, क्वेश्चन आए हुए थे। आरसी परिपथ सॉल्व करना था एसी थ्योरी से। हाँ पॉलीफेज में था साथियों कि अगर असंतुलित स्टार संयोजन है तो उसमें न्यूट्रल में भी धारा बहेगी। क्वेश्चन था कि अगर असंतुलित स्टार सिस्टम है तो क्या होगा, तो उस अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यूट्रल उदासीन तार होता है उसमें भी करंट बहेगा, है ना, उसका वो आंसर आता है। ठीक है, आगे था साथियों देखिएगा। हाँ डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, तो लूप में होता है डेल्टा कनेक्शन, मतलब 1 2 3
डेल्टा कनेक्शन देखिए हुआ ए ऐसा और ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस तार का कलर लाइव तार के लिए यूज़ किया जाता है। लाइव तार मतलब सजीव तार जिसको बोला था, तो ऑप्शन था हरा, नीला, भूरा और एक पीला भी था। तो देखिए साथियों, वो पूछा था इनमें से नहीं, एक 3 फेस की केबल है, नहीं 3 फेस नहीं पूछा साथियों, उसमें तीन तार वाली केबल है जिसमें हरा, नीला, पीला और भूरा। तो इनमें से लाइव तार के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो भैया वहाँ पे क्या आएगा अपने को, भूरा तार आएगा, तो लाइव तार के लिए, ठीक है, वो आएगा। हाँ, ट्रांसफार्मर का टेप चेंजर भी हो गया। और एक क्वेश्चन था कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज़ क्यों करते हैं, ये दो क्वेश्चन आ गए थे। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए करते हैं। एक था आउटपुट में स्थिर को मतलब इनपुट में जो भी अनबैलेंस कंडीशन, जो इनपुट में जो करंट रहता है साथियों, वो हमको आउटपुट में स्थिर मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। ग्लाउडर से 2 क्वेश्चन थे, इसमें लिखा साथियों कि जो ग्राउलर होता है उससे भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे, मतलब पूछा था कि ग्राउलर का यूज़ क्यों करते हैं। तो आप सभी को पता ही है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है शॉर्ट सर्किट होता था, ओपन सर्किट होता था, अर्थिंग मतलब साथ ही उस ग्राउंडिंग भी चेक करता है, ठीक है। हाँ, पॉलीफेज भी हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। और मतलब जिस बंदे ने ढंग से अगर पूरा पढ़ के गया होगा जिस बंदे ने, मैं बता रहा हूँ मेरे कम से कम 53 से 54 क्वेश्चन तो मेरे राइट ही है उसमें, राइट ही मतलब मैं खुद जब पूरा मिलाया पेपर इसमें, कल हम दोस्त लोगों ने मिलाया, तो 2-3 क्वेश्चन है ऐसे है जो हल्का सा मतलब लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 में से, तो वो कन्फ्यूजन में से साथियों 1-2 गलत हुए ऐसे। और बाकी 1-2 क्वेश्चन वो होता है साथियों हड़बड़ी में, आपसे मतलब आपको पता है वहाँ आंसर क्या आ रहा है, पर फिर भी आप कई बार क्या होता है कि गलत लगा जाती है, क्योंकि प्रेशर भी रहता है और वो गलत लग जाता है। तो ऐसे मतलब 53 से 54 क्वेश्चन साथियों राइट है 60 में देखा जाए तो। हाँ, मतलब जो बंदा अगर ढंग से पढ़ के गया है पेपर, जिसको अच्छे से दिया है, तो मेरा खुद बता रहा था, मेरा खुद अनुमान मैंने खुद कल लगाया, कल देखा, तो 53-54 क्वेश्चन राइट आ रहे। राइट का मतलब ठीक है, सही है बस। और जो कुछ क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन है साथियों, जो इलेक्ट्रिकल का था, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला कुछ है ऐसा FPT में, तो वो थोड़ा डाउट में है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। एक ट्रांसफार्मर में पूछा गया था कि आप कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करेंगे अधिक क्षमता के लिए, अगर एडी करंट लॉस को कम करना है, ऐसा कुछ था। तो कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इन दोनों में कन्फ्यूजन आ रहा था कि उसमें, तो ये है ना। तो ये तो देखिए आपका काय का था भैया, ये देखिए ये क्वेश्चन थे इस टाइप में इसमें, है ना। ये कल लिख के लाया था, मतलब वही थे जब बाद में, है ना, ठीक है। ये देखिएगा, अब देखते भैया अपना 26 तारीख को एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है आप सभी को पता होनी चाहिए, लाइनमैनों का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है भाइयों, देखिए मैं इसमें बाजू में लगा भी दूंगा, ये देखिए सही सिलेबस। तो देखिए इसमें भी देखिए आपको जो सिलेबस दिया है उसको भैया ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है वही क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे, वो बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहा। हाँ, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था फीड वाटर, मतलब कि देखिए याद आ रहा है, कूलिंग टावर का यूज़ क्यों करते हैं, तो फीड वाटर को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कूलिंग टावर का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। तो मैं तो बोल रहा हूँ भैया कि देखिए जो पहले आपको सिलेबस दिया लाइनमैन का मैं सिलेबस यहाँ एक बार बोल देता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसमें मैंने देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते, कौन से कितने उठा सकते हैं, भी मैं आपको यहाँ डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, DC मशीन, अर्थिंग, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वायरिंग, इंडक्शन मोटर, केबल। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ देखिए फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, प्रोजेक्शन, ये अच्छे से ढंग से पढ़ के जाना भैया। क्या होता है ED क्या होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, गारंटीड है। क्योंकि ये जो 60 नंबर का मैंने क्वेश्चन ये देखिए साथ ही व्हाट्सअप किया हो, इसमें 60 नंबर का ये, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किस क्वेश्चन से कितने चैप्टर उठाएगा, क्योंकि कल हमको अनुमान लग गया साथियों कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया, किस टाइप से उठाया। तो ये लाइनमैन के हिसाब से, क्योंकि साथियों उन्होंने जो प्लांट टेस्टिंग में था पूरा 2 साल का पूरा कोर्स दिया हुआ था, ठीक है, तो उसको जो लगा इम्पोर्टेंट उसने बराबर उठा के दिया। वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो हमारा मतलब ITI का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है साथियों, वो जरूर पढ़ के जाए आप, क्योंकि क्वेश्चन 100% आएंगे जब यहाँ सिलेबस में दिया। अब रही बात DC मशीन, तो भैया DC मशीन में DC मोटर और जनरेटर, इन दोनों को ढंग के पढ़ के चल जाना, क्योंकि जो कल DC मोटर से क्वेश्चन आता, श्रेणी मोटर वाला क्वेश्चन था कि कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे, था ऐसे कुछ टाइप है, मोटर में भी था क्वेश्चन। हाँ, ग्राउलर से थे 2 क्वेश्चन, जनरेटर से भी 2 क्वेश्चन थे साथियों। मतलब आपको बता देना चाहूँ कि DC जनरेटर मोटर के जितने भी
क्वेश्चन होते हैं, न्यू टाइप होते हैं, जो भी होते हैं आप सब लगा लो। गारंटी है कि यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए डीसी मोटर से, क्योंकि ये मेन आपका चैप्टर यहाँ दिया। फिर रही बात अर्थिंग, तो अर्थिंग से भी अर्थिंग क्यों की जाती है, अर्थिंग को मापने के लिए किस टेस्टर का यूज़ किया जाता है, कल वो पूछा जाता है अर्थ टेस्टर का, है ना। और अर्थिंग क्यों की जाती है, मानव की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, सावधानी के लिए की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ था कल वहाँ पे, ये भी अर्थिंग से भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। तो अर्थिंग से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% एलए में देखने को मिलेंगे। फिर ये भी है मेजरमेंट से, मेजरमेंट्स मैंने आपको बताया पीएम परमानेंट मूविंग कॉइल वाला क्वेश्चन आया हुआ था एक, है ना। तो मेजरमेंट, अब इन्होंने यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, अगर उसको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो, ठीक है। फिर साथ में देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो आरएलसी क्या होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, है ना। और साथियों जो यल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ट्रांसफार्मर, मतलब ये सब आपका पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों। तो ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। और जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, IR, P बराबर VIR, इनमें बीच में संबंध, और इनके बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो 100% आपको यहाँ से पूछेगा। फिर रही वायरिंग, तो कल वायरिंग पूछा था कि किस वायरिंग को करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वायरिंग से भी क्वेश्चन दे रहा है और उठा रहा है। हाँ भैया एक क्वेश्चन था वायरिंग संबंधित कि पावर सर्किट का अधिकतम वाट कितना होता है, तो आपको पता है 3000 वाट होता है। ये 100% कल क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बैठा हूँ, कल एग्जाम दिया हूँ, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, और घर में जो वायरिंग होती है उसमें कौन से तार का यूज़ किया जाता है, हम जनरली कॉपर तार का यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए साथियों इंडक्शन मोटर, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऐसा कुछ भी उसने मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया इंडक्शन मोटर। तो भैया इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर भी होती है, सिंगल फेज भी होती है, तो ये आपको पूरा का पूरा कवर करके जाना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती है, इसमें जो स्टार्टर लगते हैं 3 फेज मोटर में, ये मतलब ये आपको पूरा यहाँ से मतलब 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर रही बात केबल, कल एक क्वेश्चन था कि हम केबल लेते समय किस का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मतलब कौन से तत्वों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, करंट का ध्यान रखना चाहिए या फिर उसका इंसुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए। तो ये केबल से भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है केबल भी। अब बात रही भी आपके 40 नंबर का, तो 40 नंबर में देखिए आपका 5 रीजनिंग 5 मैथ्स में, जैसे कल आपको बता रहा हूँ, कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे 5 MP 5 करंट अफेयर, ये कितना हो गया 20 नंबर का हो गया आपका। अब रही बात 20 नंबर की, इंडिया हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड जियोग्राफी, ये आपकी 20 नंबर की रहेंगी, 100% रहेंगी यार, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है वो 100% पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन अटेंडेंस के लिए ये कागज़ देख पा रहे हैं आप, इसमें पूरा लिख दिया, इसके हिसाब से 100% आपका एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कल उन्होंने बोला और जैसे कि एग्जाम में कल दिया हुआ था, क्योंकि जो सिलेबस में था वही दिया हुआ है। तो आई होप कि साथियों ये आपको क्वेश्चन था मैं जो बताया समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों को भी शेयर कर दो। दोस्तों आपको पूरा प्यार धन्यवाद।